हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी लोग हैप्पी, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग होंगे। आज का विषय शुरू करते हैं। आज का विषय आज के दौर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा, वीडियो पूरा देखिए, अंत तक देखिए। इसमें आपको वो सब जानकारी मिलेगी जिससे कि आप अपने लंग्स को, अपने फेफड़ों को मजबूत बना सकते हैं, ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें कौन से सप्लीमेंट लेना है ये आपको पता चलेगा, क्या मेडिसिन लेना चाहिए इसके बारे में पता चलेगा, डाइट कौन सी होनी चाहिए इसके बारे में पता चलेगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो अंत तक देखिए। सभी के सभी लोग आज जो निगेटिविटी मार्केट में फैली है, जो देश में निगेटिविटी फैली है, उसमें फंसे हुए हैं। हेल्थ इशू से लेके परेशान है, अस्पताल, शमशान, यही सब तरफ चल रहा है। तो मैं इन सब से हट के बात करूँगा, इन सब से ऊपर हो के बात करना चाहिए। हमें समस्या के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें सॉल्यूशन के बारे में सोचना चाहिए। तो हम सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो सबको अभी जो समस्या हो रही है, जो सांस की समस्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो क्यों हो रही है, हमें उसके बारे में बात करना है। सांस की समस्या इसलिए हो रही है क्योंकि फेफड़े कमज़ोर हो चुके हैं, और कमज़ोर फेफड़ों के साथ में ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करना काफ़ी असंभव सा हो जाता है। और ये अभी सबको अचानक ऑक्सीजन लेवल कहाँ से आ रहा है? ये वर्ड ये इंट्रोड्यूस हुआ पिछले साल 2020 में, ऑक्सीमीटर के साथ में इसका जन्म हुआ। एक ऑक्सीमीटर लेके आइए, अपने घर में रखिए। ये बता रहे हैं लोग कि अब सबके घर में एक ऑक्सीमीटर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? ऑक्सीमीटर खेलना शुरू है सबका। ऑक्सीमीटर लेके आएंगे, ऑक्सीमीटर उंगली में घुसा देंगे, फिर दिन में 10 बार उसको चेक करेंगे कि ऑक्सीजन लेवल कम है या नहीं है। एक सर्टेन नंबर के बाद अगर ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम दिखाता है तो वहाँ पे घबराहट शुरू हो जाती है, और वही घबराहट बढ़ते जाती है और बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुँच जाती है कि लोग अस्पताल जाके टेस्ट करवाते हैं। टेस्ट करने के बाद ऑब्वियसली जो नंबर आएंगे उससे और पैनिक हो जाएंगे, और पैनिक होने के बाद सबसे पहले वो ढूंढेगा बिस्तर, बेड, हॉस्पिटल में बेड। ऑब्वियसली अगर हर एक के घर में है तो समझ लीजिए, अगर 100 घर है, 100 घर में से 75 घरों में ऑक्सीमीटर मौजूद है। अगर 75 घरों में ऑक्सीमीटर मौजूद है तो वो दिन भर में 10 बार ऑब्वियसली चेक करेगा। जिस तरह का माहौल है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, इतना लेवल होता है तो जाके तुरंत चेक कराइए। तो अगर उसको समस्या नहीं भी है और ऑक्सीजन लेवल वो मीटर में कम दिखाते हैं, तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत पैनिक सिचुएशन है, जाके सीधा अस्पताल में भर्ती हो जाओ। अब भर्ती होने के बाद, बेड ऑक्यूपाइड होने के बाद आपको बेड की शॉर्टेज होगी। बेड की शॉर्टेज होने के बाद वो न्यूज़ भी इसी तरह से फैलेगी कि बिस्तर नहीं है, बेड अवेलेबल नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर अवेलेबल नहीं है। इससे सिचुएशन और पैनिक हो जाती है ये सुन के। अब जब सुन लिया तो घबराहट बढ़ना सब स्वाभाविक है। अब स्वाभाविक बात ये है कि इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में लोग ये भूल जाते हैं कि जब उन्होंने ऑक्सीमीटर लगाया था, थोड़ा सा रिवाइंड करके अगर उस सीन को देखेंगे तो ऑक्सीमीटर जब लगाया था तो ऑक्सीजन लेवल कम आने के बाद दिक्कत शुरू हुई। जब वहाँ पे दिखना शुरू होता है ना नंबर, और बताया जाता है कि ये लेवल से कम है, भले ही शरीर आपका रिफ्लेक्ट ना कर रहा हो, लेकिन वो घबराहट उसको और कम करना शुरू कर देती है। हमारी सांसें बढ़ जाती है। सांसें बढ़ने का मतलब सांस लेना तेज़ हो जाता है डर के मारे, वो नंबर देखने के बाद। और जब जैसे फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्रीदिंग, यानी सांस लेने की जो फ्रीक्वेंसी है, जितनी यानी 1 मिनट में कितना सांस लेना चाहिए, उससे 3 गुना हो जाता है। जैसे सांस लेना शुरू कर देते, एकदम फास्ट ब्रीदिंग करते हैं, उसकी वजह से ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन, ऑक्सीजन रिटेंशन बॉडी में कम होता है। क्योंकि आप सांस ले तो रहे हो, लेकिन वो हवा ले रहे हो, हवा छोड़ रहे हो, उसको प्रोसेस होने के लिए थोड़ा आपको टाइम देना पड़ेगा। इसलिए आपको डीप ब्रीथ लेना पड़ेगा। आप शॉर्ट ब्रीदिंग कर रहे हो, शॉर्ट ब्रीदिंग से और घबराहट बढ़ेगी और पैनिक बढ़ेगा। ये पैनिक होने के पहले लक्षण है अगर आप फास्ट ब्रीदिंग करते हो तो। और ये फास्ट ब्रीदिंग आपको तब से शुरू होती है जब ऑक्सीमीटर आप अपने उंगली में लगा देते हो। तो ऑक्सीमीटर खेलना बंद कर दीजिए। घर में जो भी साइंटिस्ट बन रहा है या फिर घर में जो भी सेल्फ डॉक्टर बन रहा है, मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि ऑक्सीमीटर से दूर रहो। अगर सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसकी कई समस्याएं हो सकती है। सीधा जाके टेस्ट करा के हॉस्पिटल में भर्ती होना ही समस्या का इलाज नहीं है। तो घबराहट में आप ऐसा कोई डिसीजन मत ले लीजिए कि आपको सीधा स्टीरॉइड्स पे जाना पड़े। ओके, सांस लेने की दिक्कत के बहुत से कारण होते हैं, और सभी कारण
डरावने नहीं होते और निमोनिया एक दिन में नहीं होता या फिर एक दिन में कोई भी मर नहीं सकता। उसके लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है। काफ़ी फीवर रहेगा, निमोनिया होने के पहले आपको काफ़ी फीवर रहेगा, काफ़ी खांसी रहेगी, और ऐसे सिचुएशन में भी जब आप नहाएंगे तो वो तब निमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। जब भी आप भीगा भीगा शरीर, जब भी पानी से संपर्क आएगा फीवर में, तो निमोनिया के चांसेस बढ़ जाते हैं 75%। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो ही इलाज निमोनिया का हो सकता है। तो आजकल एक्यूट निमोनिया या फिर निमोनिया में जो लंग फाइब्रोसिस हो जाता है, लंग में जो जाले बन जाते हैं, कफ से वो जब भर जाता है तो वो इन्फेक्शन को दिखा के और डर फैलाया जा रहा है। तो डरिए मत, निमोनिया पहले भी था, निमोनिया अभी भी है, आगे भी रहेगा। अगर अपने लंग्स का केयर नहीं किया तो इसी सिचुएशन को फेस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप डर निकाल दीजिए, कुछ नहीं होता किसी को। अगर आप स्ट्रांग है ना तो किसी को कुछ नहीं हो सकता। निमोनिया जो सिचुएशन होती है, इसमें लंग में इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के साथ में लंग में कंजेशन हो जाता है और म्यूकस पूरी तरह से भर जाता है। पूरी तरह से जब पैक हो जाएगा, वो जो लंग के दोनों पोर्शन अगर जब पैक हो जाएंगे तो आप सांस नहीं ले पाएंगे और वो हवा को फिल्टर नहीं कर पाएगा और वो उसमें से ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। तो आपको वो यूटिलाइजेशन होने के लिए ऑक्सीजन को आपको सही सांस आना ज़रूरी है, म्यूकस को लूज़ करना ज़रूरी है, इन्फेक्शन को ठीक करना ज़रूरी है। ये पैनिक होके नहीं होने वाला, ये ट्रीट हो सकता है। इसके लिए भी बहुत सारी दवाएं हैं जिनके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं हैं। अगर उन दवाओं का सेवन आप करेंगे तो आपका शुगर भी नहीं बढ़ेगा, आपको कोई स्टीरॉयड नहीं लेना पड़ेगा और आपको उससे कोई हानि भी नहीं होगी। दिक्कत तब आती है जब आप एक्स्ट्रा सोचना शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा सोचना बंद कर दीजिए। ऑक्सीजन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, डर के इस माहौल में कई दवाइयों का प्रयोग किया जा रहा है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि ये इसके इलाज के लिए है या सांस के इलाज के लिए है या ऑक्सीजन कमी के इलाज के लिए है। ये साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है, जस्ट कि एक ट्रायल बेसिस पे सबको दिया जा रहा है। बहुत लोगों को इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं और वो साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा केस को क्रिटिकल कर रहे हैं। तो आपको इन साइड इफ़ेक्ट से अगर बचना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको उसका प्रोसेस करना पड़ेगा। आपको फीवर का इलाज करना पड़ेगा, आपको सर्दी का इलाज करना पड़ेगा, आपको खांसी का और साथ में कफ का इलाज करना पड़ेगा। जिस स्टेप बाय स्टेप इस तरह से जैसे आप ट्रीटमेंट को फॉलो करेंगे, जैसे स्टेप बाय स्टेप ये ट्रीटमेंट आगे बढ़ेगी, आपको इस समस्या से निजात मिलती जाएगी। फीवर के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, खांसी के लिए मेडिसिन अवेलेबल है, बलगम वाली खांसी के लिए, म्यूकस के लिए मेडिसिन अवेलेबल है। अगर चेस्ट में इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए भी मेडिसिन अवेलेबल है। निमोनिया का फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल के ट्रीटमेंट के लिए फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, सेकंड लाइन ट्रीटमेंट, थर्ड लाइन ट्रीटमेंट की बात आती है। तो एक दिन में किसी की भी मौत नहीं हो सकती। ट्रीटमेंट अगर प्रॉपर से करेंगे, प्रॉपरली करेंगे, परहेज़ करेंगे, थोड़ा केयर करेंगे तो किसी को कभी कुछ नहीं होता। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए। फीवर, जिनको भी खांसी, सर्दी, बदन दर्द, इस तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं, तुरंत नहाना बंद कर दीजिए। निमोनिया से बचना है तो तुरंत आपको नहाना बंद करना है, तो आप बच सकते हैं निमोनिया से। ये हो गया पहला स्टेप। अब जो दवाइयाँ दी जा रही है वो स्टीरॉइड्स है। ये सबको अभी पता चल गया कि ये स्टीरॉइड्स है। जो लोग स्टीरॉइड्स तो नहीं है, इस तरह के सवाल हमको पूछते थे, आज खुद होके सामने से आ रहे डॉक्टर हमको स्टीरॉइड दो। तो ये भेड़ चाल है। पहले भी जो बोलते थे कि हमको स्टीरॉइड नहीं चाहिए, वो भी भेड़ चाल है। स्टीरॉइड्स सम केसेस में दी जाती है, वो इसीलिए अवेलेबल भी होती है क्योंकि उसका एक सर्टेन काम होता है, उसका एक रोल होता है, लेकिन वो हर जगह पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। स्टीरॉइड तो नहीं है, ये आप हमेशा पूछते हैं। आज डॉक्टर स्टीरॉइड दे दीजिए, ठीक हो जाएगा, ये आप ही बोल रहे हो क्योंकि ये आपको टीवी में बताया जा रहा है। तो डॉक्टर को उसका इलाज करने दीजिए। बहुत से ऐसे डॉक्टर्स हैं जो सही से इलाज भी कर रहे हैं। मैं सबको बधाई और अप्रिशिएट करना चाहूँगा इस मामले में कि जो अपने स्तर पर लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने के लिए आज तक, अभी तक, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा तब तक कोई भी दवाई नहीं आई हुई है। ऐसी कोई दवाई नहीं है। ऑक्सीजन रिटेंशन की भी कोई दवाई नहीं है। ऑक्सीजन रिटेंशन के लिए आपको अपने फेफड़ों को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अगर आपके लंग्स स्ट्रॉन्ग है तो आपको कभी कुछ नहीं हो सकता।
आपका ऑक्सीजन लेवल भी कम नहीं हो सकता। उसको मेंटेन करने के तरीके मैं आपको बताता हूँ, और फेफड़ों को स्ट्रांग रखने के आपको मैं तरीके बताता हूँ, तो आप लिख लीजिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, लंग्स को स्ट्रांग रखने के लिए आप अपने रोज़ाना रूटीन में, लाइफस्टाइल में कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ दवाओं का आप सेवन करेंगे तो आपको लंग्स को स्ट्रांग करने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसमें सबसे पहले मल्टीविटामिन का कैप्सूल रोज़ एक खाइए आप। इसमें कई ब्रांड्स हैं, वो आप ले सकते हैं अपने हिसाब से। सस्ती से सस्ती और महंगे से महंगे में भी सेम कंटेंट होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा हूँ, आप ले सकते हैं। दूसरा है, आप विटामिन ए का कैप्सूल ले सकते हैं, दिन में एक बार, सुबह ले लीजिए या फिर शाम को ले लीजिए। आप अपना समय तय कर लीजिए और उस समय पर लीजिए। या तो आप सुबह लेंगे या तो आप शाम को लेंगे। अगर आप शाम को लेते तो रोज़ाना शाम को लेते जाइए खाने के बाद। विटामिन सी च्यूएबल टैबलेट्स आती है, आप उसे दिन में एक बार चूस के खा सकते हैं। दिन में एक टैबलेट सफिशिएंट है। बी कॉम्प्लेक्स के टैबलेट आप लेंगे, दिन में एक कैप्सूल सफिशिएंट है आपकी पूर्तता के लिए। आपके शरीर की बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन B6 और B12 की कमी को पूरा करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स की कैप्सूल आपके लिए फ़ायदेमंद सिद्ध होगी। और ये आपके लंग्स को भी सपोर्ट देगा। लंग्स को सपोर्ट देने वाली चीज़ें ही मैं आपको बता रहा हूँ। साथ साथ में बाकी के बेनिफिट्स, हेल्थ बेनिफिट्स होंगे, वो उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज लंग्स की बात करेंगे। लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये सप्लीमेंट्स काफ़ी मददगार सिद्ध हो रहे हैं और होते रहेंगे। बैद्यनाथ का कसामृत, ये सिरप है और इसे आप 2-2 चम्मच दिन में 2 बार लेंगे तो भी आपके लंग्स को काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी स्ट्रांग होने में उसकी मदद मिलेगी। बहुत इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आप इसे दिन में 2 बार लेना है आपको, 2-2 चम्मच। लंग्स को स्ट्रांग करने के लिए आप डाइट में क्या करेंगे, आप क्या खाएंगे तो लंग्स स्ट्रांग रहेंगे। सबसे पहले क्या खाने की वाली बातें हैं और क्या परहेज़ की बातें मैं बाद में बताऊँगा। तो क्या खाएँ, तो डाइट में आप अपना डाइट हाई प्रोटीन रिच डाइट रखिए, जिसमें प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो कार्ब्स की तुलना में। प्रोटीन ज़्यादा ले। वेजिटेरियन लोग पनीर ले लीजिए, आप पनीर ले सकते हैं, आप मूंगफली, आप चना ले सकते हैं प्रोटीन के लिए। प्योर प्रोटीन के लिए आप पनीर पे रिलाई कर सकते हैं। नॉन वेजिटेरियंस है वो अंडा, चिकन, फिश, मटन, ये ऑप्शंस है आपके पास। प्रोटीन की मात्रा कार्ब्स से ज़्यादा रखिए, इससे आपको अमीनो एसिड्स मिलेंगे। आपके जो लंग्स है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, जिससे कि वो ठीक से काम कर पाएंगे और इन्फेक्शन से भी लड़ने में आपको मदद मिलेगी। इससे इम्यूनिटी भी बूस्ट होती है और साथ में आप बाकी के जो भी डिसीज़ेस है, जितने भी रोग है, उससे भी लड़ने में सक्षम हो जाते हैं। तो इस डाइट को आप फॉलो करेंगे तो आपको आपके लंग्स को स्ट्रॉन्ग करने में मदद मिलेगी और आप देखेंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट बढ़ रहा है, एनर्जी भी बढ़ रही है, सांस भी बहुत प्रॉपरली आ रही है और लंग्स भी बहुत अच्छे से, उसका इलास्टिसिटी बढ़ जाएगा और उससे आपके लंग्स को इन्फेक्शन से लड़ने में भी मदद मिलेगी और वो प्रॉपर वर्क कर पाएगा, प्रॉपर ऑक्सीजन रिटेंशन आपकी बॉडी में हो पाएगा। अब बात आती है क्या ना करे, क्या ना खाए। सबसे पहले ठंडी चीज़ों से परहेज़ करेंगे। जितनी भी ठंडी चीज़ें हैं उसे परहेज़ कीजिए, बंद कर दीजिए खाना। ककड़ी खाना बंद कर दीजिए, दही खाना बंद कर दीजिए। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम्स, फ्रीज में रखे हुए फल खा सकते हैं, लेकिन फ्रीज में रखे हुए फल नहीं खाएंगे आप। किसी भी तरह का फल हो उसे ठंडा नहीं खाना है, उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ही खाना है। फ्रूट जूसेस नहीं लेना है आपको। फल खा सकते हैं, फ्रूट जूसेस नहीं लेना है आपको। खट्टी चीज़ें बंद कर देंगे। कोई भी फल जब भी खाते हैं उसके तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, कम से कम 1 घंटे के बाद पानी पी सकते हैं आप। साथ साथ में स्मोकिंग पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। स्मोकिंग करने वाले भी काफ़ी शिकार हुए हैं इसमें, क्योंकि उनके लंग्स पहले ही कमज़ोर हो चुके थे और वो कमज़ोर लंग के साथ किसी भी डिसीज़ का या फिर किसी भी वायरस का सामना नहीं कर पाते हैं। तो लंग्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको स्मोकिंग क्विट करनी ही पड़ेगी। जो लोग आज अब तक बोल रहे थे कि हम सब खा पी के मरेंगे, तो उन्होंने ट्रेलर देख लिया मरना कैसा होता है। कमज़ोर फेफड़े वाले को ही प्रॉब्लम हो रही है। मैं अभी भी बता दे रहा हूँ कि जिनके लंग्स पहले से कमज़ोर थे, जिनको पहले से प्रॉब्लम्स थी, जो पहले से कमज़ोर थे, इम्यूनिटी जिनकी कमज़ोर थी, उनको ही प्रॉब्लम हुई है। इसमें कमज़ोर ही शारीरिक के साथ साथ मानसिक कमज़ोर भी, जो पहले से शरीर में अगर 1% कुछ प्रॉब्लम है तो उसको 10% या फिर 100% बताने वाले लोग इसका शिकार हुए हैं। बार बार अस्पतालों के चक्कर काटना सही बात नहीं होती है। बॉडी को थोड़ा स्ट्रॉन्ग होने का मौका दीजिए।
जो लोग छोटी छोटी चीज़ों के लिए अस्पतालों के दरवाजे देख रहे हैं, उन लोगों को बड़े बड़े आज अस्पतालों में बिस्तर ढूंढने की नौबत आ चुकी है। तो बोलने का मतलब ये है दोस्तों कि इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखिए, आपका कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। लंग्स को मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। पूरे दिन में आपको 6 मिनट निकालने हैं इसके लिए। सुबह का वक्त बहुत अच्छा होता है, लेकिन बहुत लोगों को सुबह टाइम नहीं मिलता, तो वो लोग इसको शाम को भी परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये खाली पेट ही करना है। इसकी पहली शर्त ये है। दूसरा, आपको एक ऐसी जगह देखनी है जहाँ पे आपको रिलैक्स 6 मिनट विदाउट ब्रेक, बिना डिस्टर्ब के 6 मिनट आपको मिल जाए अकेले में। वहाँ पे आपको रिलैक्स बैठना है, या फिर आप चेयर पे बैठो या फिर ज़मीन पे भी बैठ सकते हैं, लेकिन पीठ को सपोर्ट लेके बैठना है। जैसे टेक के बैठिए रिलैक्स में बैठने के बाद आंखें बंद कर दीजिए और धीरे धीरे सांस लीजिए। धीरे धीरे सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, नाभि तक लेना है आपको। नाभि तक सांस लेने के बाद धीरे धीरे उसको छोड़िए। 10 सेकेंड सिर्फ रोकना है, ज़्यादा नहीं रोकना है। 10 सेकेंड रोकेंगे और वो सांस छोड़ने के वक्त आप मुंह से छोड़ेंगे। जैसे ऐसे छोड़ेंगे तो आपको एक फ्रेशनेस फील होगी और धीरे धीरे इसी तरह से आपके लंग्स प्रॉपर काम करना शुरू करेंगे। आपका शरीर का ऑक्सीजन रिटेंशन बढ़ेगा, शरीर का ऑक्सीजन लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो आपको क्या करना है, धीरे धीरे सांस लेना है, फास्ट नहीं लेना है, धीरे खींचना है, नाभि तक लेना है और फिर मुंह से छोड़ना है। ये 6 मिनट डेली एक्सरसाइज करेंगे आप, तो आपके लंग्स स्ट्रांग हो जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप अपने लाइफस्टाइल का, अपनी जीवन शैली का हिस्सा बना लीजिए दोस्तों। कि आपको तय कर डालना है ये कि 6 मिनट आपको लाइफ के रोज़ के अपने डेली शेड्यूल में से 6 मिनट सिर्फ निकालने लंग्स को स्ट्रांग बनाने के लिए। ये 6 मिनट निकालेंगे आप तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती सांस की। लंग्स मजबूत, आपका इम्यूनिटी भी स्ट्रांग हो जाएगा और आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आएगा कि मुझे कुछ नहीं हो सकता। अपने दिलों से डर भगाइए, फिर देखिए ज़िंदगी कितनी खूबसूरत, कितनी आसान नज़र आती है। दिमाग से डर भगाइए, फिर आपका मन अच्छा होगा। आपका मन अच्छा होगा तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, मन चंगा तो कटौती में गंगा। आशा करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा, इससे आपको फ़ायदा होगा। ये जानकारी आप अपने दोस्तों में, यारों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।